किसान साथियों, अगर आप लोगों ने भी सरसों की बिजाई की है, आपने अपने खेतों में सरसों को लगा कर के रखा है और आपकी सरसों की जो फसल है वो बड़ी बड़ी हो गई है, आप लोग चाहते हो कि सरसों की फसल में जो पहली सिंचाई का सही समय कौन सा रहता है, तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि सरसों में पहली सिंचाई आपको कितने दिन बाद करनी चाहिए और आपको उसमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए। अगर आपने बिजाई के टाइम पर खाद डाल के रखी है तो उनके लिए भी मैं खाद बताऊंगा, और जिन्होंने बिजाई के समय कोई खाद का प्रयोग नहीं किया है उनके लिए भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि किसान साथियों, आपको पता है कि सरसों की जो फसल है उसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, कहीं कहीं 1 से 2 पानी देने की आवश्यकता पड़ती है और कहीं कहीं 2 से 3 पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। अब आपकी जो मिट्टी है ना, तो मिट्टी के ऊपर भी सिंचाई निर्भर करती है। जैसे कि आपकी मिट्टी अगर रेतीली और हल्की है तो आपको 2 से 3 पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और आपकी जो मिट्टी भारी है उसमें आपको 1 से 2 पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। और आप लोग अगर अपनी फसल से अधिक लंबाई चाहते हो और शाखाओं का भी अधिक फुटाव चाहते हो और कल्ले भी अधिक से अधिक निकले, तो आपको एक सही समय पर सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी और सही समय पर खाद देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर आप लोग अपनी सरसों की फसल में पहले सिंचाई कर देते हो, मतलब जो समय से आपने पहले सिंचाई की है ना, तो आपकी जो सरसों की फसल है ना, उसमें क्या है ना, काले काले पौधे पर धब्बे आपको दिखाई देने लगेंगे कहीं कहीं। और अगर आपने अपनी सरसों की फसल में लेट से यानी देर से सिंचाई की है तो आपकी फसल के जो पौधे रहेंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे और वो पीले से पड़ कर के सूखने लगेंगे। तो किसान साथियों, इसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी रहता है कि सरसों की फसल में आपको कब पानी देना है, एक सही समय इसके लिए सिलेक्ट किया गया। एक सही समय पर अगर आप लोग अपनी सरसों की फसल में पानी दोगे ना, तो उससे आप लोग अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकोगे और आपके जो सरसों के बीज रहेंगे उनमें तेल की परसेंट मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो किसान साथियों, जो पहला पानी रहता है तो पहला पानी आपको देना है 30 से 35 दिन बाद आपको पहला पानी देना है। और अगर आपके जो खेत की मिट्टी है ना वो रेतीली और हल्की मिट्टी है तो उसमें आप लोग को 30 दिन बाद पानी देना है। और अगर आपके यहाँ की जो मिट्टी है ना खेत की वो भारी मिट्टी है तो उसमें आप लोग 35 से 40 दिन भी कर सकते हो। अब दूसरा तरीका क्या रहता है, दूसरा तरीका आप लोग कैसे जाने कि हमको सरसों में पानी देना, तो दूसरा तरीका ये है कि आपको अपनी सरसों के खेत में जाना है और खेत में जा कर के आपको जाना दोपहर के टाइम खेत में, और वहाँ पर जा कर के देखना है जो सरसों के पौधे हैं अगर उनके पत्ते हल्के मुरझाए हुए लगते हैं तो आपको अपने खेतों में सिंचाई करने की आवश्यकता है। यानी आपकी जो फसल है वो पानी मांग रही है तो आपको पानी देना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सरसों में आपको हल्की सिंचाई करनी है, पूरे खेत में आपको पानी नहीं भरना है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो सरसों का जो सही समय रहता पानी देने का, तो उसको आप लोग को सही समय पर ही सिंचाई करनी है। अगर आप लोग पहले और बाद में यानी देर से करते हो सिंचाई या जल्दी आप लोग सिंचाई करते हो तो आप अपनी सरसों की फसल में भारी नुकसान देखने को मिलेगा आप लोग को। तो किसान साथियों, अब हम खाद की इसमें बात करें तो जिन किसान साथियों ने बिजाई के समय बेसल डोज में डीएपी और सल्फर का उपयोग नहीं किया था तो आपको अपने पहले पानी पर 30 से 40 किलोग्राम लेना है डीएपी, और उसके साथ आपको लेना है 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और 8 से 10 किलोग्राम आपको सल्फर ले लेना है, और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इनका छिड़काव कर देना है। और जिन किसान साथियों ने बिजाई के समय बेसल डोज में यूरिया और सल्फर का उपयोग किया था तो उनको 25 से 30 किलोग्राम ले लेना है यूरिया और 4 से 5 किलोग्राम ले लेना आपको जिंक, और प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। इससे क्या है ना, आपकी जो सरसों की फसल है एक अच्छा उत्पादन उससे आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग अगर और भी अच्छा चाहते, आपकी जो सरसों की फसल कमज़ोर है ना, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना के रखी है, तो आप लोग उसको जा कर के देख लेना। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो फिर दोस्तों में शेयर कर देना, और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।